नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात पाक के दो अशार मुलाहिज़ा फरमाएं। देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं, हाँ मगर महबूब कोई आप सा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। एक बार और मचल करके बोलें या रसूल अल्लाह। देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। और मैं तो कह सकता नहीं जन्नत की बातें शौक से, मैं तो कह सकता नहीं जन्नत की बातें शौक से। अरे वो करे जिसने, अरे वो करे जिसने दया रे मुस्तफा देखा नहीं, वो करे जिसने दया रे मुस्तफा देखा नहीं। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा मीम का पर्दा हटा कर वो निगाहे शौक
से मीम का पर्दा हटा कर वो निगाहें शौक से अरे मुस्तफा को देख ले जिसने खुदा देखा नहीं, मुस्तफा को देख ले जिसने खुदा देखा नहीं। देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। मतर कर बोले सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अभी खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को उन्वाने सुखन बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। हज़रात गिरामी, हज़रत ने मौलाना शुएब सक़ाफ़ी साहब ने आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझाया कि नूर किस चीज को कहते हैं। तो नूर किस चीज को कहते हैं आपने इस बात को तो समझ लिया। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूर ही कहने से इनकार कर देते हैं कि हुजूर नूर ही नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर ही नहीं है। तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर है या नूर नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर अपने महबूब को नूर का खिताब दिया, नूर कहकर के पुकारा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी नूर कहकर के पुकारा है। तो अब कुछ लोग इससे कोई दूसरी चीज भी मुराद लेते हैं, लेकिन हम आपको आइए बतलाते हैं कि इससे क्या चीज मुराद है। तो आप अगर मुताला करेंगे किताबों का तो आपको मालूम होगा कि हज़रात गिरामी मुफस्सिरीन इकराम ने इस आयत करीमा की जब तफसीर बयान की, जिस आयत करीमा की जब तफसीर बयान की है, तो हज़रात गिरामी मुफस्सिरीन इकराम में सबसे आला अगर किसी का मर्तबा है तो सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है कि सैयदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। यानी मुफस्सिरीन जो है यानी कुरान की तफसीर करने वाले जो हैं उनके सरदार हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, आप बतलाइए आप क्या कहते हैं इस आयत करीमा के बारे में कि नूर से क्या चीज मुराद है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन के ताल्लुक से यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नूर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। फिर आइए आगे चलते हैं तो हम आपको बतलाते हैं तफसीरे बेदाबी शरीफ के साहिब बेदाबी से आप पूछिए कि नूर से मुराद कौन है। तो साहिब बेदाबी अल्लामा जाफर इब्न तबरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि नूर से क्या मुराद है। तो कहते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर बिन्नूर यानी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नूर से कोई और मुराद नहीं बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और आगे चलिए और मुफस्सिरीन इकराम की बारगाह में हम सवाल करते हैं कि आप बतलाइए नूर से क्या मुराद है। तो
हजरात गिरामी, तो आप सवाल करते जाएंगे। अल्लामा राज़ी तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा इस्माइल हक़्क़ी अलैहि रहमा तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखते हैं यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ारों मुफ़स्सिरीन इकराम, यहाँ तक के हजरात गिरामी, हजरात जमहूर इकराम जो मुफ़स्सिरीन इकराम हैं, उनका भी यही कौल है कि नूर से कोई और शख्स मुराद नहीं, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी मुराद है। तो अब तमाम मुफ़स्सिरीन इकराम का जब इस बात पर इजमा है कि नूर से कोई और ज़ात मुराद नहीं है, नूर से कोई और शख्सियत मुराद नहीं है, बल्कि नूर से कोई ज़ात मुराद है, नूर से अगर कोई शख्सियत मुराद है तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी मुराद है। बाला हज़रत की जब इन हदीसे करीमा पर नजर पड़ती है तो वो पुकार उठते हैं बरेली की सरजमीन पे, क्या पुकार उठते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू है ऐने हज़रात। तमाम मुफस्सिरीन इकराम का इस बात पर इजमा है कि नूर से कोई और ज़ात मुराद नहीं, बल्कि नूर से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। अब कुछ लोगों को रबीउल अव्वल मनाने से भी चिढ़ है, कुछ लोगों को रबीउल अव्वल मनाने से भी चिढ़ है। ये क्यों मना रहे हो, इसका पैसा कहीं और खर्च कर देते। हजरात गिरामी, इसके बारे में भी मैं आपको बतलाऊं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आ गए, उसके बाद में हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नगमे अपनी जुबानों पर लेकर के आ रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें अलाप रहे हैं। हजरात गिरामी, ये तो हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के आने के बाद की बात है। मैं आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जब आका आए भी नहीं हैं तब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते अलापते हुए नजर आ रहे हैं लोग। हजरात गिरामी, आइए मैं आपको लेकर के चलूं हजरत खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबतुल्लाह तामीर किया। काबतुल्लाह तामीर करने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दस्ते सवाल दराज किया, और दस्ते सवाल दराज करने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, रब्बना वबास फीहिम रसूला, ए पाक परवरदिगारे आलम, काबा बनाना तो मेरा काम था, ए पाक परवरदिगारे आलम, काबे की तामीर करना मेरा काम था, ए पाक परवरदिगारे आलम, इसमें ईंटें लगाना मेरा काम था, इस तेरे घर को बनाना मेरा काम था, ये सारा काम तो मैंने कर दिया। ए पाक परवरदिगारे आलम, अब तू इस घर को बसाने वाला अपना रसूल भी भेज दे। ए पाक परवरदिगारे आलम, तू उस नबी मुअज़्ज़म को भी भेज दे जो इस घर को आकर के बसाएगा। तो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की। और आगे चलिए, आगे चलते हैं हजरत ईसा अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। आइए, हजरत ईसा अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम अपने हवारियों के दरमियान बैठे हुए हैं। अपने हवारियों के दरमियान में बैठने के बाद में हजरत ईसा अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं, वो आओ मैं आपको बतलाऊं, वह मुबश्शिरम बिरसूल यातीही मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं आपको उस नबी का नाम भी बतला देता हूँ। आइए, मैं आपको और किसी चीज़ का नहीं बल्कि मैं आपको उस नबी का नाम भी बतला देता हूँ, कोई और ज़ात नहीं, वो रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, यानी मेरे बाद में जो ज़ात गिरामी आने वाली है उसका नाम अहमद होगा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी बतलाया तो आपके जो हवारी बैठे हुए हैं वो आपसे कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी अजमतों से नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी शान अता फरमाई है, आपको इतनी बुलंदियाँ अता फरमाई है, आपको इतनी कदर अता फरमाई है। क्या वो नबी जो आपके बाद आने वाला है, क्या वो आपसे भी अफजल है, क्या वो आपसे भी आला है? हजरत गिरामी हजरत ईसा अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, तुम अफजल होने की बात करते हो, तुम रिफत व बुलंदी की बात करते हो, तुम ये बात करते हो कि मैं उस शान में आला हूँ या नहीं हूँ, तुम ये बात करते हो कि तुम ये बात करते हो कि मैं उनसे कदर में आला हूँ या नहीं हूँ। अरे इब्ने मरियम को अगर उस जाते गिरामी के नालैने मुबारक के तस्मे खोलने की सआदत भी हासिल हो जाए तो ये भी बड़ी मुकद्दर की बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई आम नबी नहीं बल्कि हजरत ईसा अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम की जाते गिरामी ऐसी जाते गिरामी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी कुदरत के तौर पर जाहिर फरमाया। हजरत एक आखिरी बात बयान कर करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत बना करके इस दुनिया में भेजा, अपनी निशानी बना करके इस दुनिया में भेजा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के इस दुनिया में पैदा किए गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़े ये हैं कि आप मादरजाद अंधों को बीनाई अता कर दिया करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत गिरामी मुर्दों को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिंदा कर दिया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने अजीम मौजज़े अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके दौर में थे, वो आपके खालाजाद भाई थे। हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक कासिद को भेजते हैं और भेजने के बाद में ये कहते हैं कि ए ईसा, ए भाई ईसा, तुम ये बतलाओ कि तुमसे इतने इतने बड़े मौजज़ात सादिर हो रहे हैं, तुम इतने इतने बड़े मौजज़ात तुमसे जाहिर हो रहे हैं जैसे कि ये आखिरी नबी के मौजज़े हो, क्या तुम आखिरी नबी हो? तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कासिद भेजा कि जाओ मेरे भाई यहया को जाकर के कह दो कि मैं आखिरी नबी नहीं हूँ, बल्कि अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे उनके गुलामों में अगर शामिल कर ले तो ये मैं इस पर बड़ा नाज समझता हूँ। अब हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अगर आप आखिरी नबी नहीं हैं तो आपसे इतने इतने बड़े मौजज़ात कैसे सादिर होते हैं? हजरत गिरामी अब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या जवाब देते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हजरत गिरामी आप गौर करिए, हजरत ईसा अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम कासिद भेजते हैं और भेजने के बाद में जवाब देते हैं कि ए भाई यहया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने नबी को भेजना है तो मैं उनके आने की नाते सुना रहा हूँ, मैं उनकी बशारत दे रहा हूँ। वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं उनके आने की बशारत दे रहा हूँ जो मेरे बाद में आ रहा है, वो उनका नाम अहमद है। तो मैं उनके नगमे अलाप रहा हूँ, मैं उनके तराने अलाप रहा हूँ, मैं उनकी नाते पढ़ रहा हूँ। अब नात पढ़ने वाला जो होना चाहिए, तारीफ करने वाला जो होना चाहिए, वो भी तो उनके बारे में कोई आला शख्सियत होनी चाहिए। अब अगर मौलाना कमर साहब किसी के बारे में कहें कि ये बहुत बड़े आलिम हैं तो आप फौरन समझ जाएंगे कि हजरत कह रहे हैं वाकई बहुत बड़े आलिम होंगे। कोई बहुत बड़ा आलिम कहे कि ये बहुत बड़े आलिम साहब हैं तो आप समझेंगे वाकई बहुत बड़े आलिम साहब हैं, क्योंकि हजरत कह रहे हैं। और अगर कोई जाहिल शख्स कहे कि ये बहुत बड़े आलिम हैं तो आप कहेंगे तू कौन होता है ये कहने वाला, तू तो खुद जाहिल है, तुझे कैसे पता चला ये बहुत बड़े आलिम है। अगर मैं कहूँ कि ये फला शख्स बहुत बड़ा आलिम है, तुम
कहोगे तू तो खुद जाहिल है, तुझे कैसे पता चला कि ये शख्स बहुत बड़ा आलिम है। अगर पता चला कि अगर कोई इल्म वाला किसी के इल्म के बारे में कहे कि ये बहुत बड़ा आलिम है तो उसकी बात को तस्लीम कर लिया जाता है। इसी तरीके से हजरत ईसा अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं अपने हवारियों में बैठे हुए कि अपने हजरत याह्या को जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? हजरत याह्या ये पूछ रहे हैं कि ऐ मेरे भाई आप ये बतलाइए कि आप आखिरी नबी हैं, आपसे बहुत बड़े बड़े मौजज़े सादिर हो रहे हैं, आपसे बहुत बड़े बड़े मौजज़े ज़ाहिर हो रहे हैं कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो हजरत गिरामी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब के अंदर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो भेजा है हजरत गिरामी, मैं इस वजह से इतने बड़े बड़े मौजज़े लेकर के अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस कायनात के अंदर भेजा है कि मैं इतने इतने बड़े मौजज़े दिखाऊं, कि मैं दिखाऊं कि मादरजात अंधों को मैं बिनाई अता करता हुआ जब मेरे उम्मती मुझे देखेंगे, जब देखेंगे मेरे उम्मती कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करता हूँ, फिर जब मैं कहूँगा कि मेरे बाद में आने वाला जो है वो बहुत आला मर्तबे वाला है, वो बहुत शानों वाला है, वो बहुत बड़ी रिफातों वाला है, जब मैं उनके बारे में ये जवाब दूंगा, जब मैं उनके बारे में ये लोगों को बतलाऊंगा तो लोगों को पता चलेगा ये शान है खिदमतगारों की कि जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं, जो हजरत गिरामी मादरजात अंधों को बीनाई अता कर दिया करते हैं। तो हजरत गिरामी फिर वो ये कहेंगे कि जब ये शान है खिदमतगारों की तो सरकार का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की तो फिर सरकार का आलम क्या होगा? यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जब मेरे उम्मती मुझे इतने इतने बड़े कारनामे करते हुए देखेंगे, फिर जब मेरे बारे में जब वो मुझसे सुनेंगे कि मेरे बाद में जो जात आने वाली है वो कितनी आला शान है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि इब्ने मरियम को अगर उनके नालैने मुबारक के तस्मे खोलने की सआदत मिल जाए तो ये बड़े मुकद्दर की बात है। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि तस्मे खोलने की सआदत मिल जाए, यानी खादिमों वाला काम है, जब ये शान है खिदमतगारों की, फिर सरकार का आलम क्या होगा? फिर जब लोगों को पता चलेगा तो फिर शान ही अलग होगी उनकी बयान करने की। हजरात गिरामी, वक्त बहुत कम है हजरात, उलमा इकराम की फहरिस्त भी लंबी। चलो थोड़ी देर में बोल फिर आप। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, वहां से तशरीफ निकल गए, वहां से अपनी कार से तशरीफ ला रहे हैं, बस बहुत ही जल्दी तशरीफ लेकर के आ रहे हैं हजरात। तो जब अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं इतने इतने बड़े मौजज़े दिखाऊंगा लोगों को, फिर मैं कहूंगा कि जब मेरे बाद में जो आने वाला, हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो उनके नालैन खोलने वाले हैं, हम तो उनके जूतियां उठाने वाले हैं। फिर जब मैं बड़े बड़े मौजज़े दिखा करके फिर इस तरह से बातें करूंगा तो लोगों को पता चलेगा कि जो मेरे बाद आने वाला वाकई कोई आला शान वाला है, वाकई कोई मर्तबे वाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं बनी इसराइल की आवाज बनकर के इस दुनिया में आया, मैं बनी इसराइल की आवाज बनकर के इस दुनिया में आया। तो अब अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से आप देखते हैं, आपने सुना होगा कि बादशाह जब आते थे ना, जब बादशाह हजरत, तो बादशाह के खुद्दाम आगे आगे चलते थे, वो आगे आगे चलते थे कि हटो बचो, बादशाह सलामत आ रहे हैं। खुद्दाम आगे आगे चलते थे, बादशाह सलामत पीछे पीछे आते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं
कि जिस तरीके से बादशाह सलामत होते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरीके से उनके खुद्दाम आगे आगे चलते हैं और खुद्दाम आगे आगे जाते हुए कहते हैं हटो बच्चों, बादशाह सलामत आ रहे हैं, एक तरफ को हो जाओ, बादशाह सलामत आ रहे हैं। वजीर आगे आगे ऐलान करता हुआ जा रहा है कि एक तरफ को हो जाओ, बादशाह सलामत आ रहे हैं। हजरत ईसा अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम ये कहते हैं कि मैं बनी इसराइल की आवाज बना करके इस कायनात में भेजा गया हूँ, गोया कि मैं ये कहता हुआ इस दुनिया में आया हूँ कि हटो बच्चों, सरदारे कायनात तशरीफ लेकर के आ रहे हैं, मालिके कुल तशरीफ लेकर के आ रहे हैं, मां सारे कायनात के मुख्तार तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। जिस तरीके से बादशाह के लिए वजीर कहते हैं एक तरफ को हो जाओ, बचो बादशाह सलामत आ रहे हैं, ऐसे हजरत ईसा कहते हैं कि एक तरफ को हो जाओ, सारी कायनात के सरदार तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हम तमाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क अता फरमाए और हम तमाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।